गुड इवनिंग। आज जो क्लास है वो है रणवीर सिंह बिष्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की और इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए ध्यान दें, हम लोग शुरुआत करते हैं रणवीर सिंह बिष्ट की बात। किसकी बात करते हैं? रणवीर सिंह बिष्ट। तो रणवीर सिंह बिष्ट का सबसे पहले देख लें, जन्म कब हुआ इनका। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1928 है। कितना है? 4 अक्टूबर 1928 है। क्लियर? 4 अक्टूबर 1928 उत्तराखंड के गढ़वाल गढ़वाल के लैंसडाउन कहा हुआ इनका जन्म? उत्तर प्रदेश के गढ़वाल के लैंसडाउन नामक स्थान पर। क्लियर है? मैंने क्या कहा है कि इनका जन्म 4 अक्टूबर 1928 में उत्तराखंड के गढ़वाल में गढ़वाल के वीडियो रुक गया सर। नेटवर्क प्रॉब्लम है। अब आ रहा है ना? बताएं, अब दिख रहा है ना? तो चलिए, ओके है ना? चल रहा है सर जी। ठीक, वो बता दिया गया। खैर, मैंने कहा 4 अक्टूबर 1928 में उत्तराखंड के गढ़वाल में लैंसडाउन नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु देख रहे हम लोग 25 सितंबर 1998। इनकी मृत्यु 25 सितंबर 1998 में लखनऊ में इनकी मृत्यु हुई है। आइए ध्यान दे, इंपॉर्टेंट है, बने रहिएगा लास्ट तक की। जैसे जैसे हम लास्ट तक पहुंचेंगे वैसे वैसे ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होता जाएगा। ये बात बता दूं आपको पहले ही। शुरुआत में लगेगा यार नॉर्मली बात है सब चीजें, लेकिन जैसे जैसे ये आपकी क्लास बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी क्लास जो है इंपॉर्टेंट होती चली जाएगी और इंपॉर्टेंट बातें आपको जानना मिलना शुरू हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई। मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब बात करते हैं कि इनके बारे में। इनकी प्रारंभिक, हाँ, इनके कला गुरु जान लें। इनके कला गुरु का नाम है ललित। इनके कला गुरु का नाम है ललित मोहन सेन। इनके कला गुरु का नाम है ललित मोहन सेन। तो आइए शुरुआत करते हैं। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा गढ़वाल में ही हुई।
इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गढ़वाल में ही हुई, वहीं से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। और 1948 में लगभग, यानी इनका जन्म मैंने बताया 28 और 20 48 है, लगभग 20 वर्ष की आयु में, कितने, यानी 1948 में ये लखनऊ आए। लखनऊ, यहाँ कहाँ है, लखनऊ आए। और यहां आकर के इन्होंने कला महाविद्यालय में इन्होंने दाखिला लिया। इसमें लिया, कला महाविद्यालय में इन्होंने दाखिला लिया, या ये कह लें कि लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट, इसमें इन्होंने कला महाविद्यालय में, बिल्कुल सही है, कला महाविद्यालय में इन्होंने दाखिला लिया। और 1954 में यहां से इन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया। डिप्लोमा प्राप्त किया। क्लियर हो? 1948 में इन्होंने लखनऊ आए और इन्होंने दाखिला लिया, और दाखिला लेने के बाद कला महाविद्यालय में दाखिला लिया, और यहीं से इन्होंने कला डिप्लोमा प्राप्त किया। जिस स्कूल से इन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया, उस स्कूल के जो प्रधानाचार्य जो थे, उस स्कूल के जो पहले शिक्षक थे, प्रधानाचार्य थे, उनका नाम था ललित मोहन सेन। इसीलिए इनके ललित मोहन सेन इनके कला गुरु के रूप में जाने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1956 में, यानी 54 में प्राप्त किया, और 1956 में इन्होंने जल रंग का प्रयोग करना शुरू किया। जल रंग में, यानी 1956 में इन्होंने जल रंग में दृश्य चित्र बनाना शुरू किया। यानी इन्होंने जल रंग में दृश्य चित्र बनाना शुरू किया 1956 में, और लगातार ये दृश्य चित्र बनाते रहे। ऐसे में इन्होंने दृश्य चित्र बनाए हैं। दृश्य चित्र, उनमें नदी, ठीक है, उनमें नदी पहाड़, ठीक है, नदी पहाड़, और क्या है, नदी पहाड़ शिखर, यानी नदी पहाड़ मैदान का इन्होंने चित्रण किया है। लेकिन मुख्य रूप से ये पहाड़ के दृश्य चित्र बनाते थे। ध्यान रखिएगा, किस पे बनाते थे? मुख्य रूप से पहाड़ के दृश्य चित्र बनाते थे। तो पहाड़ के दृश्य चित्र बनाने वाले ये कलाकार, पहाड़ पर सीरीज बनाने वाले का नाम जया अप्पा स्वामी, याद रखिएगा, ठीक है, मैं बता देता हूं। पहाड़ के दृश्य चित्र बनाने वाले रणवीर सिंह बिष्ट, जो पहाड़ों पर महारत इनको हासिल थी, लेकिन सीरीज नहीं बनाई है। सीरीज एक बनाई, वो अभी हम आपको आगे बताएंगे कुछ अलग नाम से। लेकिन अगर ये कहा जाए कि पहाड़ पर सीरीज बनाने वाले कलाकार का नाम, अगर कहा जाता है कि पहाड़ पर सीरीज बने होता श्रृंखला, पहाड़ पर सीरीज बनाने वाले कलाकार का नाम है जया अप्पा स्वामी। कौन है? जया अप्पा स्वामी। अगर क्वेश्चन आता है ये, और अगर ये आता है हिमालय सीरीज बनाने वाला कौन है, तो कहेंगे निकोलस रोरिक। कौन है? अगर आता है कि हिमालय सीरीज बनाने वाला कौन है, तो कहेंगे निकोलस रोरिक। तो ध्यान रखिएगा, हिमालय सीरीज पर काम करने वाले का नाम निकोलस रोरिक, पहाड़ पर सीरीज बनाने वाले का नाम है जयाप्पा स्वामी, और पहाड़ पर दृश्य चित्र बनाने वाला, पहाड़ के दृश्य बनाने वाले का नाम है
रणवीर सिंह बिष्ट। तीनों बातें क्लियर हो गई आप लोग को। तो इस तरह ध्यान रखिएगा, अगर किसको क्या क्वेश्चन पूछा था तो उसी तरह से आप क्वेश्चन को आंसर टिक करेंगे आप, ठीक है। तो ये आपका हो गया है, रणवीर सिंह जो है वो पहाड़ पर दृश्य चित्र बनाते थे, इसके अलावा रोमांटिक चित्र भी बनाते थे। क्या बनाते थे? रोमांटिक चित्र बनाते थे। ये रोमांटिक चित्र भी बनाते थे, ठीक है। क्या करते थे? ये रोमांटिक चित्र भी बनाते थे, और रोमांटिक चित्र में सबसे ज्यादा बनाते थे किसके? दृश्य चित्र बनाते थे। रोमांटिक में भी दृश्य चित्र बनाते थे, और दृश्य चित्र में क्या बनाते? मैंने अभी आपको बताया है, पहाड़ आदि। यानी रोमांटिक के अंदर दृश्य, दृश्य के अंदर ये। तो इस तरह से ये रणवीर सिंह अलग अलग तरह के ये चित्र बनाया करते थे। जब इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए तो भारत सरकार को मालूम हुआ, तो 1966 में ये बन गए सूचना विभाग के आर्टिस्ट। ध्यान रखिएगा, 1966 में ये बन गए उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग के आर्टिस्ट। 1966 में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग के बन गए ये आर्टिस्ट। यानी उत्तर सूचना विभाग के कलाकार, आर्टिस्ट माने कलाकार बन गए। आर्टिस्ट बन गए या कलाकार बन गए सूचना विभाग के। तो सूचना विभाग के ये कलाकार कब बने? तो कहेंगे 1966 में ये सूचना विभाग के कलाकार बन गए। और इस तरह से 2 वर्ष तक की उन्होंने सूचना विभाग पे काम किया। लेकिन 2 वर्ष बाद यानी 1968, ठीक है, 1968 में 1968 में ये लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट, लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट में ये हो गए प्रधानाचार्य बन गए, ठीक, 1966 में। फिर ये प्रधानाचार्य बने रहे। फिर 1973 में ये ललित कला लखनऊ महाविद्यालय, यानी 1973 में ललित कला महाविद्यालय के ये बन गए कुलपति। कुलपति मतलब होता है डीन। क्या बने? ये कुलपति बन गए। लखनऊ ललित कला जो विभाग लखनऊ का था यूनिवर्सिटी का, वहां के ये ललित कला विद्यालय महाविद्यालय का पोर्शन है, वहां पर ये बन गए थे क्या? डीन के पद पर बन गए। और बाद में इसी पद पे रहते हुए बाद में वो तब लगभग 1879 यानी 1979 में यहीं से वो रिटायरमेंट हो गए। लखनऊ में ही अपना जीवन समर्पित कर दिया और लखनऊ में ही रहे। 1979 में उनको वो जो है सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर्ड हो गए। लेकिन उनके बीच में बहुत सारी घटनाएं घटी, जैसे 1960 में, ध्यान दीजिए, 1960 में लखनऊ में बाढ़ आई। 60 है ना? 1960 में बिल्कुल सही, लखनऊ में बाढ़ आई, ठीक है, बाढ़ आई, जिसमें रणवीर सिंह बिष्ट के अनेक चित्र बह गए तथा अनेक चित्र
बह गए तथा अनेक चित्र नष्ट हो गए थे। पूछा जाएगा वो कौन सा कलाकार है जिसकी लखनऊ की बाढ़ में उनके चित्र क्षतिग्रस्त हो गए थे, खराब हो गए थे या बह गए थे। तो उस कलाकार का नाम है रणवीर सिंह बिष्ट। कौन समय है? 1960 में लखनऊ में जो बाढ़ आई थी उसमें इनके चित्र काफी कुछ समाप्त हो गए थे। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, पीछे जो दृश्य चित्र बनाते थे, जो ये दृश्य चित्र बनाते थे, उनमें ये जल रंग का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? जल रंग का। और उस जल रंग में कौन सा सबसे सर्वाधिक, कौन सा रंग सर्वाधिक जिस रंग का प्रयोग करते थे, सर्वाधिक जिस रंग का, उस रंग का नाम है नीला रंग। कौन सा रंग? नीला रंग। ध्यान रखिएगा, रंग सबसे अधिक प्रयोग करते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नीला रंग सबसे अधिक प्रयोग करते थे। अरे क्लास ले रही। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि दृश्य चित्र बनाते थे, दृश्य चित्र में जल रंग का प्रयोग करते थे, और जल रंग में सर्वाधिक जिस रंग का प्रयोग करते थे वो मूल रूप से नीला रंग होता था। 1960 में इनके चित्र जब नष्ट हो गए तो इनकी थोड़ी सी विचारधारा बदल गई। अब वो सीरीज पर आ गए। अभी तक की वो जितने चित्र बनाते थे दृश्य चित्र बनाते थे, लेकिन 1960 के दशक से, दशक मतलब 1960 से 70 का दशक, फिर 70 से 80 का दशक, 80 से 90 का दशक, यानी उन्होंने अधिकतर बाद में सीरीज वाले चित्र इन्होंने बनाना शुरू किया। तो 1960 में जो इन्होंने सीरीज बनाई उसमें ग्रामीण दृश्य को दिखाया है। ठीक है, ग्रामीण दृश्य को अधिक दिखाया है। आइए देखते हैं 1960 में 1960 के दशक में, दशक मतलब होता है 10 साल। 1960 के दशक में इन्होंने अमूर्त शैली, किसका? अमूर्त शैली का प्रयोग किया है। अमूर्त शैली का प्रयोग किया है। अमूर्त शैली मतलब है कि एक ऐसी शैली जिसमें अधिक से अधिक दृश्य दिखाई दें, जिसमें मतलब है कि कोई रूप ना दिखाई दे, अमूर्त, जिसका कोई रूप ना हो, अमूर्त। तो इन्होंने ऐसी सीरीज बनाना चालू किया जैसे कोई दृश्य दिख रहा है लेकिन कोई आकृति नहीं है। ठीक है, जैसे पहाड़ है उसमें आकृति नहीं दिख रही है, बादल उसमें आकृति नहीं दिख रही है। तो इस तरह के उन्होंने दृश्य बनाना शुरू किया और उन्होंने 1960 के दशक में सबसे पहली जो सीरीज बनाई थी उस सीरीज का नाम है नाइट श्रृंखला। क्या नाम है इनकी? जो है 1960 के जो दशक में इन्होंने सीरीज बनाई, इनकी पहली सीरीज मैंने अभी बताया कि इसका मतलब होता है श्रृंखला। ठीक है, और पहली इनकी सीरीज का नाम है नाइट श्रृंखला। याद कर लीजिएगा, इनकी पहली श्रृंखला कौन सी है? नाइट श्रृंखला। इस पर इन्होंने दृश्य बनाए हैं। तो इस तरह से उन्होंने 1900, जो मैंने अभी बताया कि 1960 के दशक में इन्होंने नाइट श्रृंखला बनाई है, इसमें इन्होंने तैल रंग का प्रयोग किया है। इसमें इन्होंने तैल रंग का प्रयोग किया है। ध्यान देना, इन्होंने क्या किया है? तैल रंग का प्रयोग किया। बिल्कुल उसी तरह से, बिल्कुल उसी की भांति, उसी की पैरेलल जिस पर इन्होंने तैल रंग का प्रयोग किया है, वैसा जैसा पश्चिमी कलाकार देगा प्रयोग करता था। तो क्या करते थे? तैल रंग का प्रयोग किया है उसी प्रकार जैसे पश्चिमी कलाकार देगा, इसमें देगा, ये पश्चिमी कलाकार देगा। मैं आपको वेस्टर्न पढ़ाऊंगा देगा के बारे में। तो पश्चिमी कलाकार देगा की तरह
तैल रंग का प्रयोग किया है। ठीक, क्या किया है? तैल रंग में प्लस तारपीन का तेल मिलाते थे। काहे का तेल? तारपीन, तारपीन का तेल। ठीक, जिस तरह से देगा तारपीन का तेल मिलाता था जिससे चित्र में पारदर्शिता आए, चमक आए, उसी तरीके से ये भी जो थे तैल रंग में प्लस लिख दिया मैंने, तारपीन का तेल मिलाते थे। तो इसलिए रणवीर सिंह के चित्रों में जो सीरीज वाले चित्र होते थे उनमें पारदर्शिता यानी चमक दिखाई देती थी, जैसा उसी तरह से जैसा देगा के चित्रों में दिखाई देती है। तो वो कौन सा भारतीय कलाकार है जो पहाड़ों के चित्र सीरीज बनाने वाला, पहाड़ों के चित्र बनाने वाला, दृश्य चित्र बनाने वाला की तुलना पश्चिमी कलाकार देगा से की जाती है? तो लिखेंगे आप, देगा से तुलना करने वाले कलाकार का नाम है, देगा से तुलना करने वाले कलाकार का नाम है रणवीर सिंह बिष्ट। क्यों? क्योंकि दोनों की तेल यानी कलर लगाने की पद्धति एक ही तरह की थी। ठीक, मैंने लिखा नीचे। आगे बढ़ते हैं हम लोग 1970 के दशक में। ये 1960 के दशक की बात आ गई, अब बात करते हैं 1970 के दशक में। आगे ध्यान दीजिए, ये मैंने बताया 1970। हाँ, एक बात और बता दें, जब इन्होंने 1960 के दशक में इन्होंने जब इस तरह की सीरीज बनाई, उत्तर प्रदेश में ही काम करते थे, तो 66 में, ध्यान दीजिएगा 1966 में, ठीक है, बात करते हैं 1966 में। तो 1966 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो भी तत्कालीन मुख्यमंत्री था, उस तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इनको स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। क्लियर है? 1966 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भी थे उस वक्त तत्कालीन, उस मुख्यमंत्री ने इनकी सीरीज को देखा, इनके दृश्य को देखा, बहुत प्रसन्न हुए, तब इनको स्वर्ण पदक से इनको सम्मानित किया गया। इसके बाद इन्होंने 1970 के दशक में इन्होंने सीरीज बनाई। ये 60 के दशक का था, 1970 के दशक में सीरीज बनाई। कौन कौन सी, आइए देखते हैं। 1970 के दशक में सीरीज बनाई और उस सीरीज का नाम है टेम्पटेशन। टेम्पटेशन, उस सीरीज का नाम है टेम्पटेशन सीरीज। यहां लिख देता हूं मैं श्रृंखला। सीरीज मतलब श्रृंखला। कौन सा? टेम्पटेशन श्रृंखला वाली उन्होंने बनाया था। क्या? एक सीरीज बनाई और इसमें इन्होंने रेखा चित्र प्लस एचिंग का प्रयोग किया है। इन्होंने इसमें रेखा चित्र के साथ साथ एचिंग का प्रयोग किया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस बात को नहीं ध्यान रखना है कि क्या प्रयोग किया, मेन ध्यान रखना है कि ये सीरीज किसकी है। टेम्पटेशन, कौन सी? ये सीरीज किसकी है? टेम्पटेशन। तो आप कहोगे ये सीरीज टेम्पटेशन जो सीरीज है वो रणवीर सिंह बिष्ट की सीरीज है। रणवीर सिंह बिष्ट ने बनाया है। इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें एक अनावृता नारी दिखाया गया, अनावृत नारी दिखाई गई है। ठीक है, इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें अनावृता नारी के आगे पीछे घूमता, आगे पीछे घूमता हुआ श्वान, घूमता हुआ श्वान। श्वान क्या होता है? कुत्ता। श्वान माने कुत्ता।
तो अगर ये लिखा हो श्वान लिखना हो तो भी कोई कंफ्यूजन मत होइएगा, कुत्ता लिखा हो तो भी वही बात है। तो क्या है इस चित्र में क्या दिखाया गया है? अनावृता, अनावृतम नग्न नारी, नग्न नारी के आगे पीछे घूमता हुआ श्वान यानी कुत्ता। इस चित्र का नाम है टेम्पटेशन, श्रृंखला। किसने बनाया? किस उसमें माध्यम से बनाया? तो ये रेखा चित्र में बनाया था, एचिंग का प्रयोग किया था और इसमें फला फला चीज दिखाई गई। और ये चित्र कब बना है? 1970 से 80 के बीच में। 70 का दशक मतलब 1980 से 70 के बीच में ये चित्र बनाया गया था, जिसका नाम है टेम्पटेशन। ध्यान रखिएगा, ठीक है, टेम्पटेशन। इस तरह से 1900 एक और चित्र है, थोड़ा सा मिस हो गया है। 1966 के दशक का एक और सीरीज है, वो मिस हो गई है, वो भी देख लेते हैं। 1960 का दशक में एक सीरीज मिस हो गई है। उस सीरीज का नाम है, बड़ा इंपॉर्टेंट सीरीज है, उस सीरीज का नाम है सिटी स्कैप। कौन है? उस सीरीज का नाम है सिटी स्कैप। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, सिटी स्कैप सीरीज। याद रखिएगा, ये सीरीज इन्हीं की सीरीज है, सिटी स्कैप। ये सीरीज इनकी है जो 1960 के दशक में, 70 वाली मैंने भी बताया टेम्पटेशन। 1980 की सीरीज में भी इन्होंने बहुत सारे चीज बनाए थे, वो भी देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सिटी स्कैप सीरीज किसकी है, नाइट श्रृंखला सीरीज किसकी है और टेम्पटेशन सीरीज किसकी है, ये सारी बातें आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हम लोग 1980 के दशक की बात करते हैं। 1980 सर हाँ जी, सर हाँ सिटी जी, स्कैप किस माध्यम में बनाए हैं? हाँ क्या जी, सिटी स्कैप, सर सिटी स्कैप सीरीज जो है हाँ हाँ, किस माध्यम में सिटी बनाए हैं? स्कैप वही तैल रंग में। तैल रंग इन्होंने में सर? अधिकतर तो, हाँ तैल रंग में, क्योंकि 60 वाले दशक में बताया ना हमने भी, जी जी तो इन्होंने तैल रंग में ही प्रयोग किया है अधिकतर। 60 से पहले जल रंग में, 60 के बाद अधिकतर तैल रंग में। क्लियर हो गया गणेश? जी जी सर, जी ठीक सर। ठीक। तो 1980 का दशक, 1980 का दशक की बात करते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज बताइए, मतलब ये मान चलिए कि इस बार ये क्वेश्चन अगर आए तो ये 70 क्वेश्चन ही आ जाए। मुझे लगता है इस बार ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और उस क्वेश्चन का नाम है ब्लू सीरीज। क्या नाम है? 1980 के दशक में इनका सीरीज का नाम है ब्लू सीरीज। क्या है? ब्लू लेडी। क्या है पूरा नाम? द ब्लू सीरीज है, द ब्लू सीरीज है, ये है 1980 के दशक में द ब्लू सीरीज इनकी बहुत ही प्रमुख सीरीज है, बहुत प्रमुख सीरीज है। क्यों सीरीज? ये भी जान ले क्यों, क्योंकि उन्होंने वो चीज दिखाई है जो उनका, मतलब ये कह लो कि उनके बचपन को दृश्य दिखा दिया है। वो चीज दिखाई है जहां कभी गढ़वाल में रहा करते थे, गढ़वाल के हिमालय को दिखाया इसमें। इन्होंने क्या दिखाया है? इसमें दिखाया है गढ़वाल के हिमालय को दिखाया है, ठीक है, हिमालय को दिखाया है। और इसमें इन्होंने नीले रंग का प्रयोग किया है, नीला और काला। किस रंग का प्रयोग इसमें किया है? नीला और काला, मुख्य रूप से नीला रंग और काला रंग। इसमें दिखाया गया है कि पहाड़ ऐसे दिखाया गया है नीले और काले रंग में, मतलब ऐसे ऊंचाई तक खड़ा हुआ है पहाड़। तो ये पहाड़ इन्होंने दिखाया था ब्लू सीरीज है। मुख्य रूप से क्या सा रंग है इसमें? मुख्य रूप से नीला रंग, का नाम है द ब्लू सीरीज, ठीक है। तो ये इसमें क्या दिखाया, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें गढ़वाल के हिमालय के दृश्य को दिखाया गया है। तो इस तरह से ये एक प्रकार से
पहाड़ों के दृश्य चित्र बनाने में और सीरीज बनाने में माहिर थे। ये सीरीज बनाने में माहिर थे। तो ऐसे में मैंने इनकी कई सीरीज बताई हैं। लखनऊ में बीच में 1967 और 68 के बीच में ये अमेरिका और फ्रांस में भी गए थे। ये भी नोट कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। उन्नीस सौ सड़सठ अड़सठ में, कब? 1967-68 में अमेरिका और फ्रांस है, कहाँ की? अमेरिका व फ्रांस की यात्राएं की थी, यात्राएं की थी। तो इस तरह से अमेरिका और फ्रांस की यात्रा करने वाला कलाकार, वैसे बहुत सारे लोग गए हैं, तो ये भी गए थे, लेकिन वो अधिकतर, वो ज्यादातर जब लौट के आए तो लखनऊ में ही रहे। लखनऊ में ही यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई 25 सितंबर 1998 में। लेकिन ये एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे काम किए जिसके कारण को अनेक पुरस्कार मिले हैं। इन्होंने लगभग हिंदुस्तान के अनेक स्थानों में, कहीं 2 तो कहीं 4, कहीं 1, कहीं पर इन्होंने 4, कहीं पर 9 अपनी प्रदर्शनियां लगाई। तो आइए देख लेते हैं कि इन्होंने कहां कहां पर इनको पुरस्कार मिला और कहां कहां इन्होंने अपनी प्रदर्शनियां लगाई हैं। और करंट में 2020 में इनको जो है क्या दिया जाने की घोषणा की गई थी, जो बाद में दिया भी गया, ठीक है। देख लेते हैं पहले इनको, सबसे पहले पुरस्कार, कौन कौन इनको पुरस्कार मिले हैं। पुरस्कार हम ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे, सब, यानी ऊपर से नीचे की ओर, यानी जैसे 1998 तो 97, 95, 96 ऐसे चलेंगे, यानी नीचे की ओर। तो सबसे पहले इनको जो लास्ट मिला है, स्टार्टिंग लास्ट में 1991 में पद्मश्री, 1991 में पद्मश्री। फिर इसी तरीके से 1991 में कला रत्न, 1991 में कला रत्न पुरस्कार। 1988 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, 1988 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के फेलोशिप, फेलोशिप का मतलब होता सदस्य, किसलिए में चुने गए? 1988 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के फेलोशिप के सदस्य के रूप में चुने गए। नेक्स्ट 1984 में, ध्यान देना, 1984 में राज ललित कला अकादमी, राज ललित कला अकादमी लखनऊ, राज ललित कला अकादमी लखनऊ के ये भी चुने गए, क्या क्या चुने गए? फेलोशिप चुने गए। मैंने एरो बना दिया, लिखा नहीं है, वहां पर भी ये एरो फेलोशिप चुने गए, यानी सदस्य बनाए गए। कहाँ के? राज ललित कला अकादमी। नेक्स्ट 1967-68 में, 1967-68 में जब ये लखनऊ अमेरिका गए थे तो ये दृश्य कला के लिए यूनेस्को में फेलोशिप चुने गए, यानी सदस्य बनाए गए अमेरिका में, यूनेस्को में, ठीक है। कहा? अमेरिका यूनेस्को में। फिर 1965 में राष्ट्रीय प्रदर्शनी पुरस्कार, 1965 में राष्ट्रीय प्रदर्शनी पुरस्कार। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सब लाइन तो नहीं है, लेकिन क्योंकि लिखाना मेरा काम है, इसको नोट करना भी आपका काम है। आ क्या सकता है ये जानना है, रणवीर सिंह को पद्मश्री कब दिया गया, रणवीर सिंह को कला रत्न कब मिला, ये इंपॉर्टेंट है। बस एक इंपॉर्टेंट ये, एक इंपॉर्टेंट ये, एक इंपॉर्टेंट ये, यही 3 लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी दिल्ली कहाँ है तो कहेंगे फल अधिकार, और चाहे तो ये इंपॉर्टेंट है लेकिन मूल ये आपके 3 है ये,
तो इस तरह से ये इन्होंने मतलब ललित कला अकादमी चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे दिल्ली की हो, उनमें अपना योगदान किया है। आइए इनकी देखते हैं प्रदर्शनियां कहाँ कहाँ लगी हैं। ठीक है, इनकी आयोजित प्रदर्शनियां। इनकी प्रदर्शनियां कहाँ हैं? नई दिल्ली। नई दिल्ली में कितनी लगी है? 15। कितनी है? 15। नई दिल्ली में इनकी 15 प्रदर्शनी लगी। बंबई में, लखनऊ, लखनऊ में इनकी 8 प्रदर्शनी, बंबई में 4 प्रदर्शनी, मसूरी में 2, मसूरी में 2। इसके अतिरिक्त शिमला, झांसी, कानपुर, शिमला, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, इलाहाबाद, चंडीगढ़, न्यूयॉर्क, इन सब स्थानों पर इनकी एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। कहां पे? यहां 15, यहां 8, दिल्ली, नई दिल्ली 15, लखनऊ में 8, बंबई में 4, मसूरी में 2, बाकी सब जगह 1। शिमला, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, चंडीगढ़, न्यूयॉर्क, इन सब स्थानों पर एक एक इनकी प्रदर्शनी लगाई गई थी। ठीक है, अब लास्ट जो थोड़ी करंट की बात कर लेते हैं, करंट से जुड़ी बात है, वो भी देख लेते क्या है। उत्तर प्रदेश का राज्य संस्कृति पुरस्कार, उत्तर प्रदेश का राज्य संस्कृति पुरस्कार आधुनिक चित्रकार, आधुनिक चित्रकार रणबीर सिंह बिष्ट को देने की घोषणा की गई थी, जो बाद में दिया भी गया। कब घोषणा की गई थी? फरवरी 2020। फरवरी 2020 में राज्य संस्कृति पुरस्कार उत्तर प्रदेश में दिया जाता है, आधुनिक चित्रकार को दिया जाता है। तो ये 2020 के फरवरी में दी गई थी इनको, क्या कहते हैं, रणवीर सिंह बिष्ट को घोषणा की गई, जो बाद में दे भी किया गया। 21 और 22 की जब बात आएगी तो हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल ये हैं आपके रणवीर सिंह बिष्ट। तो रणवीर सिंह बिष्ट से संबंधित जानने पर फिर रिपीट कर देते हैं। पहला ये कि ये था कहाँ का कलाकार। रणवीर सिंह तो वैसे जन्म तो इनका हुआ था गढ़वाल में हुआ था, लेकिन ये लखनऊ के कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। एक बात वहां बैठा लीजिए, ये लखनऊ के कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। इनके गुरु का नाम था ललित मोहन सेन। ठीक, क्योंकि लखनऊ कला विद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। बाद में लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट में ये प्रधानाचार्य हुए, बाद में यहीं थे वो डीन के पद से रिटायर भी हुए थे। उसके अतिरिक्त शुरुआत में इन्होंने जर्नल का प्रयोग किया है। जर्नल में इन्होंने अधिकतर पहाड़ के दृश्य, प्राकृतिक दृश्य बनाते थे, लेकिन पहाड़ के दृश्य अधिक बनाते थे। तो पहाड़ के दृश्य बनाते थे, लेकिन पहाड़ के सीरीज बनाने वाला जयाप्पा स्वामी था, मैंने अभी बताया आपको। और हिमालय के बनाने वाले का नाम था निकोलस रोरिक, हिमालय की सीरीज। तो इस तरह से ये 1966 तक तो कुछ ठीक ठाक रहा। 60 तक की जब इनके बाढ़ आई लखनऊ में, तो बाढ़ में इनके चित्र नष्ट हो गए। फिर उसके बाद ये
अपने को बदलाव किया और फिर उन्होंने 1960 के दशक से 70 के 80 के दशक में इन्होंने केवल सीरीज ही बनाई। सबसे पहली सीरीज मैंने बताई नाइट श्रृंखला, इसी तरीके से टेम्पटेशन सीरीज, इसी तरीके से इनकी सीरीज है ब्लू सीरीज, और इस तरह से इन्होंने बहुत सारी सीरीजें बनाई हैं जो एक नामी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ तक कि इनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इनको स्वर्ण पदक भी दिया और इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। और ये भी लेटेस्ट में इनको फरवरी 2020 में इनको मैंने लिखा क्या है, राज संस्कृति पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया था। तो इस महान कलाकार के बारे में याद कर लीजिएगा, हो सकता है इससे क्वेश्चन आ सकता है। चलिए कल हम फिर एक नए कलाकार से मिलते हैं, तब तक कि आप लोग को जय हिंद। कल नहीं सर सर और कल टेस्ट होगा। हेलो, हाँ सर, हाँ टेस्ट होगा। टेस्ट के लिए मैंने गुफाएं के कुछ क्वेश्चन बुकलेट है, वो अभी मैं रात में आप लोग को पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। जो लोग टेस्ट से जुड़े हुए हैं और उनको मिल जाएगी। कल टेस्ट रात 8 बजे होगा। ठीक है, चलिए जय हिंद, गुड नाइट। गुड नाइट।